जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 आयत 1 और 2, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 एंड 2 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आज हम लोगों ने 2 आयत को पढ़ा है। इस आयत का संदर्भ आपके सामने रखना चाहती हूँ। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में एक चरनी में होता है और इसका खबर स्वर्गदूत के द्वारा चरवाहों के पास पहुंचता है। जैसे ही गडरियों को पता चलता है कि यीशु का जन्म हुआ है, वो लोग अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर यीशु को देखने जाते हैं। यीशु के साथ मुलाकात होने के बाद ये चरवाहे वापस अपने भेड़ बकरियों के पास आते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? एक्चुअली वो समय हेरोदेस राजा का राज्य चलता था और पूर्व में रहने वाले कुछ ज्योतिषियों को पता चला कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। यहाँ पर जो ज्योतिषियों करके शब्द लिखा है, इंग्लिश बाइबल में एक अनुवाद में वाइज मैन करके लिखा है, मतलब ज्ञानवान पुरुष, ज्ञानी लोग। अब वो लोगों ने कुछ तारों को देखा या एक तारा को देखा और उसको देखने के बाद उनको ये बात समझ आई कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। अब जैसे ही ज्योतिषियों को पता चलता है कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, वो लोग एक लंबे सफर लेकर यरूशलेम में आते हैं और वहां पर हेरोदेस राजा से मिलने आते हैं और हेरोदेस राजा से पूछने लगते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। मैं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। आगे बढ़ने से पहले 1-2 बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ पर हम ज्योतिषियों के बारे में पढ़ते हैं कि वो लोग पूर्व से आए और उनको ये नहीं पता था कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है। इसका मतलब ये लोग यहूदी लोग नहीं हैं, ये लोग अन्य जाति लोग हैं। क्योंकि अगर ये लोग यहूदी लोग होते तो उनको व्यवस्था मालूम होता और व्यवस्था में लिखा है कि मसीहा का जन्म बैतलहम में होगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो ज्योतिषी लोग हैं वो लोग अन्य जाति लोग हैं। कितनी अनोखी बात है कि यीशु का जन्म अन्य जातियों के सामने भी प्रकट किया गया। सिर्फ यहूदी चरवाहों के पास नहीं, लेकिन अन्य जाति ज्योतिषियों को भी परमेश्वर के द्वारा पता चला कि यीशु का जन्म हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए इस पृथ्वी में आया है। तो परमेश्वर कभी भी यहूदी और अन्य जाति कर कर भेदभाव नहीं करता है। आज भी परमेश्वर के सामने पूरे मानव जाति एक समान है। इंसान है जो आपस में भेदभाव को लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारे बीच में भेदभाव लेकर नहीं आता है। तो आज हमें समझना है कि परमेश्वर हम सभी से एक समान प्रेम करता है। परमेश्वर यहूदियों से एक प्रेम और अन्य जातियों से दूसरे प्रकार के प्रेम नहीं करता है, लेकिन हम सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। हमें इस बात को समझना है कि हम लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर कर अपना इकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। मनुष्य का रूप लेकर यीशु का जन्म हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ही ज्योतिषियों को पता चलता है कि यीशु का जन्म हुआ, उनको कैसे पता चलता है? वो लोग आसमान में एक तारा को देखते हैं और उस तारा को सीखने के बाद उनको पता चलता है कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। लेकिन इस नए ज्ञान के साथ वो लोग चुप नहीं बैठे हैं।
वहां पर लिखा है कि वो लोग यीशु से मिलने के लिए ढूंढ कर आए, क्योंकि वो लोग यीशु का प्रणाम करना चाहते थे। मेरे प्रियो, ये ज्योतिषियों से हम लोग सीख सकते हैं। उनके जीवन के गुण ये था कि जब उनको पता चला कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, वो लोग उस राजा के खोज में निकल पड़े और वो लोग राजा से मिलने के लिए हेरोदेस राजा के पास आए, क्योंकि उनको लगा कि राजा का जन्म हुआ मतलब महल में हुआ होगा। मेरे प्रियो, ज्योतिषियों के जीवन से हमें क्या सीख मिलता है कि हमें परमेश्वर के खोज में लगे रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, हेरोदेस राजा को पता नहीं था। हेरोदेस राजा ये खबर सुनकर खुद चौंक जाता है, और हम हेरोदेस राजा के बारे में फिर से बाद में हम इन बातों को देखेंगे। लेकिन ये ज्योतिषों के बारे में हम देख सकते हैं। 2 अध्याय और आयत 10 और 11 आपके लिए पढ़ रही हूँ। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ पर ज्योतिषों के बारे में हम सीखते हैं। एक नया राजा के खोज में वो लोग निकल पड़े। हेरोदेस राजा के महल में आने के बाद उनको कुछ नया डायरेक्शन नहीं मिला, और इसलिए वो लोग उस तारे के पीछे फॉलो करने लगे, और अंत में वो लोग उस जगह पहुंचे जहां पर बालक माता मरियम के साथ था। जैसे ही ज्योतिषियों को पता चला, ज्योतिषियों ने वहां पर क्या किया। 11वीं आयत में लिखा है, मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। मुंह के बल गिरना मतलब यहाँ पर आराधना को दर्शाता है। तो दो ज्योतिषियों के जीवन से हम सीख सकते हैं, हमें परमेश्वर के खोज में लगे रहना है। और दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना है। यहाँ पर लिखा है कि वो लोग मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से निरंतर परमेश्वर के लिए आराधना उठने पाए। इतना ही नहीं, वो लोग अपना अपना थैला खोलकर उसमें से भेंट निकालकर यीशु के सामने रखते हैं। और क्या है भेंट में? सोना, लोबान और गंधरस, सबसे बहुमूल्य चीज वो लोग भेंट में देते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में हम सीख सकते हैं, जीसस डिजर्व्स द बेस्ट। हमारे जीवन से जो सबसे उत्तम है वो हम यीशु को देने पाए। हम लोग जो है सबसे बढ़िया हमारे लिए, और जो हमें नहीं चाहिए वो यीशु को देने वाले ना बने, लेकिन हमारे जीवन से सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया बातों को हम यीशु के सामने समर्पण करने वाले लोग बन जाएं। मेरे प्रियो, आज हम लोग ज्योतिषियों के बारे में सीखा, कैसे परमेश्वर का वचन उनको प्रकट हुआ। वो लोग वचन सुनकर चुप नहीं है, लेकिन उस वचन की सच्चाई के खोज में वो लोग लगे हैं। जब वो लोग खोज करते हैं, तब वो लोग बालक यीशु के पास पहुंचते हैं। वहां पर वो लोग दंडवत करते हैं और अपना सबसे बढ़िया तोहफा यीशु के सामने रखते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम लोग परमेश्वर की खोज में लगे रहे। हमें परमेश्वर कौन है करके खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, लेकिन परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में हम लोग आगे बढ़ने पाए। और उसके बाद हमारे जीवन से सारा आराधना, सारा महिमा, सारा स्तुति और प्रशंसा सिर्फ यीशु के लिए रहे, क्योंकि यीशु हमारे जीवन का सबसे उत्तम बातों को चाहता है। आइए हम लोग समर्पण करते हुए प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन को आप उत्तेजित करना प्रभु जी। ये वचन उनके अंदर कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। ज्योतिषियों के समान प्रभु जी, हम भी आपके खोज में लगे रहे प्रभु जी। प्रभु, हमारी आराधना हम आपको देने वाले बन जाए, और हमारे जीवन से सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम आपको चढ़ाने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।